स्वागत है आपका अपने चैनल बालाजी क्लासेस में। आज हम आपको हरियाणा जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है उसकी साइंस को लेके मैंने देखा बहुत दिक्कत है। मतलब हरियाणा में बहुत ही कम टीचर साइंस करवा रहे हैं, वो भी अच्छे से। तो हम आपको साइंस करवाएंगे हरियाणा ग्रुप डी के लिए, ठीक है। आज का चैप्टर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होगा। तो आप सभी ये नोट्स हैं सारे आप मेरे ही बनाए हुए हैं, आप इसको नोट करें और जो जो मैं समझाऊँ उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो स्वागत करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। ये मान ले 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं अभी, किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। जैसे कि पूछ लेगा एंडोक्राइन की स्टडी को क्या कहते हैं, तो आप आंसर देंगे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं एंडोक्राइन की स्टडी को। और अगला है एंडोक्राइनोलॉजी के फादर, मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम के फादर कौन है? थॉमस एडिसन है। कौन है? थॉमस एडिसन इसके फादर थे। कौन थे? थॉमस एडिसन इसके फादर थे, ठीक है जी। और अब एंडोक्राइन सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है? एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, मतलब कि हमारे सिस्टम बॉडी का सिस्टम है, इसमें करता क्या है हमारी बॉडी में? तो ये हमारी बॉडी में ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स निकालने का काम करते हैं। 2 काम करते हैं, ग्लैंड्स निकालता है और दूसरे हॉर्मोन्स निकालता है, ठीक है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्लैंड्स क्या होते हैं, मतलब कि जो ग्लैंड्स है वो क्या होते हैं। तो दीज आर स्पेशल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, दे फॉर्म्ड हॉर्मोन्स एंड डाइजेस्टिव जूस। ये हमारे बॉडी के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं? 2 चीज़ फॉर्म करते हैं, एक तो हॉर्मोन्स को फॉर्म करते हैं और दूसरा डाइजेस्टिव जूसेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है जी। क्लियर है, आगे बढ़ें, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे जो ग्लैंड्स भी है ना एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, जो ग्लैंड्स आते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम डक्ट ग्लैंड भी बोल देते हैं। दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। और तीसरे होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। ठीक है, मिक्स ग्लैंड, ठीक है। 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो डक्ट ग्लैंड भी कहलाए जाते हैं, आपको पता है। ये क्या करते हैं? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है मेनली क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को निकालते हैं, ठीक है जी। इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे आंसू आते हैं वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से आते हैं। जो हमारा पसीना स्वेट आता है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड की वजह से ही आता है। और जो हमारा सलाइवा है वो भी थूक, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ही निकालते हैं। तो बारी बारी से हम एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे अब सारे के सारे, ठीक है। सबसे पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? लीवर है। सबसे पहला कौन सा है? लीवर है। अब हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, अभी जो लीवर है वो कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन में भी क्या है? ये बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब जितने भी आने वाले जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछे तो लीवर है सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये लीवर क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस को निकालता है। क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस को यह निकालता है लीवर, ठीक है जी। और कौन सा जूस ये निकालता है? बाइल जूस ये निकालता है, जो कि क्या करता है? डाइजेस्ट करता है वसा की, फैट मतलब कि वसा, वसा की डाइजेशन करता है, सिक्रीट करता है बाइल जूसेस को, जो कि डाइजेस्ट करते हैं फैट्स को, ओके, ठीक है। और एक और बात है, स्टडी ऑफ लीवर को हम क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। ये भी 1 नंबर में आ सकता है अभी। लीवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो हिपैटोलॉजी कहते हैं। अगले ग्लैंड जो आएंगे वो है हमारे सैलेवरी ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड? सैलेवरी ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं? सैलाइवा का, थूक का सिक्रीशन करते हैं। इनके पास भी डक्ट होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सारे डक्ट इनके पास, इन जब इनको क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड कहते हैं। ये सैलेवरी ग्लैंड्स भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है और आपको क्या पढ़ना है? मेन पढ़ाएंगे आपको, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले पूछ सकता है पैरोटिड ग्लैंड कितने होते हैं हमारे? तो 2 होते हैं और 1 पेयर होता है, मतलब कि एक जोड़ होता है दोनों का, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है, लोकेशन क्या है? तो बिहाइंड द ईयर,
जो हमारे ईयर का पिछले वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है जी। और ये क्या है, सलेवरी ग्लैंड्स के 3 टाइप होते हैं, तो उसमें से पूछ लेगा सबसे बड़ा सलेवरी ग्लैंड कौन सा है, तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, बिगेस्ट सलेवरी ग्लैंड है, ठीक है जी, बिगेस्ट सलेवरी ग्लैंड्स है। और अगर पैरोटिड ग्लैंड में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, मम्प्स डिसीज हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरोटिड ग्लैंड, क्लियर है। तो अगला ग्लैंड पढ़ेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है जी। जो सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, ये लोकेटेड होता है टंग के पीछे, बिलो दी टंग, ठीक है जी, टंग के पिछली साइड ये लोकेटेड होता है। और शॉर्टेस्ट सैलेवरी ग्लैंड है, क्या है, शॉर्टेस्ट सैलेवरी ग्लैंड है, ठीक है जी, क्लियर है। बिलो मतलब कि नीचे, ठीक है, क्लियर है ना। सब लिंगुअल ये पूछ सकते हैं भी कहाँ है, तो टंग के नीचे है। और शॉर्टेस्ट सैलेवरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर क्या है, सब मैंडिबुलर क्या है, कहाँ से लोकेटेड होता है, जो लाइन में, जो हमारी जो लाइन होती है ना, ये कट, यहाँ पर लोकेटेड होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों सैलेवरी ग्लैंड्स थे। अगले ग्लैंड पढ़ेंगे हम। अगला जो हमारा ग्लैंड है लैक्रिमल ग्लैंड, कौन सा है, लैक्रिमल ग्लैंड। ये क्या है, दीज आर स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये क्या है, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर आपसे पूछे भी बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लैक्रिमल ग्लैंड, और बिगेस्ट सैलेवरी ग्लैंड तो पैरोटिड, स्मॉलेस्ट सैलेवरी ग्लैंड तो सब लिंगुअल, ठीक है, क्लियर है। सारी ये क्वेश्चन याद रखने। और लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या करते हैं, टीयर, आंसू जो आते हैं वो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स की वजह से ही आते हैं, सीक्रेट करते हैं टीयर्स को, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं चौथे ग्लैंड के ऊपर। चौथा ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड। ये क्या करता है, स्वेट ग्लैंड मतलब कि पसीना, जो पसीने को निकालते हैं, तो ये सीक्रेट करते हैं किसको, स्वेट को, ठीक है जी। ज़्यादातर ये दीज आर फाउंड मोस्ट इन नंबर इन अंडर आर्म्स, मतलब कि जो अंडर आर्म्स बगल वाला हमारा एरिया होता है वहाँ पर, और जो हमारी हथेली है वहाँ ज़्यादा ये पाए जाते हैं स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीबम ग्लैंड, सीबम ग्लैंड भी मतलब यही स्वेट ग्लैंड, यही हमारे स्किन में पाए जाते हैं, जिनको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। और जो सीबम ग्लैंड है ये क्या होता है, फूड ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि जो हमारी फुंसी होती है ना, इसी की वजह से होती है, मतलब कि जो हमारा तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, इसी को जो बैक्टीरिया खाते हैं, और बैक्टीरिया वहाँ इन्फेक्शन वो कर देते हैं, लाल लाल सा कर देते हैं, वही हमारी क्या पिंपल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, इसी की वजह से होता है वो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है मेमरी, मेमरी ग्लैंड्स, ये होते हैं दीज आर फाउंड इन मैमल्स ओनली। ये मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी, मतलब कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स बोलते हैं। और जो मेमरी ग्लैंड्स है सिर्फ मैमल्स में ही पाए जाएंगे। क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क सिक्रीशन के लिए, मतलब कि दूध बनाने के लिए है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थे हमारे 5 के 5 एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है जी। कौन कौन से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, थॉमस एडिसन है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया, दो चीज़, दो क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है जी। एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, फादर हैं थॉमस एडिसन, ठीक है जी। इसमें ग्लैंड्स को हम पढ़ते हैं जो कि हार्मोन्स निकालते हैं, और डाइजेस्टिव जूस, वेट टीयर सब निकालते हैं। ग्लैंड्स हम स्पेशल ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स और डाइजेस्टिव जूस को निकालते हैं, ठीक है जी। ये ग्लैंड्स भी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं ये ग्लैंड, ठीक है जी। रिकॉल कर रहे हैं, आप भी रिविजन कर लो। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसे हम डक्ट ग्लैंड भी बोल देते हैं, एंडोक्राइन जिसे हम डक्टलेस भी बोलते हैं, और मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है जी। 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़े हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड, सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है जी। सीक्रेट करते हैं ज़्यादातर ये डाइजेस्टिव जूस को, टीयर्स को, और स्वेट को, और सलाइवा को, ठीक है, क्लियर है। फिर हमने पढ़े लीवर, पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या है, बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डाइजेस्टिव जूस को निकालता है, कौन सा जूस, बाइल जूस, जो कि डाइजेस्ट करता है फैट को। लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड सलाइवा को निकालता है, ये भी 3 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पैरोटिड सबसे बड़ा सलेवरी ग्लैंड है, 2 होते हैं पैरोटिड बिहाइंड द ईयर, इसकी पोजीशन है, ठीक है, लोकेशन है, ठीक है जी। मम्स डिजीज भी इसी की वजह से होता है। सबलिंगुअल लोकेटेड है टंग के नीचे, शॉर्टेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर लोकेटेड है जो लाइन में, ठीक है, तीनों क्लियर है हमारे। फिर होता है लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि क्या करता है, टीयर बनाता है, और स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा लीवर है। स्वेट ग्लैंड सीक्रेट करते हैं स्वेट को, ज़्यादातर स्वेट कहाँ निकलता है, हमारे बगल में, अंडर आर्म्स में, और पाम्स में, हथेली में। सीबम ग्लैंड भी, जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये क्या, सीबम ग्लैंड क्या है, फूड ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। मैमल्स ग्लैंड, जो कि फाउंड होते हैं मैमल्स में, मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और जो मिल्क सिक्रीशन का ये काम करता है, ठीक है। ये तो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हरियाणा ग्रुप डी की सारी साइंस कंप्लीट करवाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।